गत्तौर की छतरियां आप देख सकते हैं, जो कितना प्यारा है। फोटोजेनिक प्लेस है ये बस। और ये हमारे शंकर जी बन चुके हैं। हर दिन एक साथ, कभी हंसी कभी थकान की रातें, फिर भी है प्यार ये छोटी सी बातें, कभी खुद से कभी अपने सफर से, हर दिन है जुड़ा एक नए असर से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीडी ब्लॉग्स में एक बार फिर से। और हमने टारगेट रखा था कि 8 बजे के तकरीबन हम उठेंगे, बट मेरी नींद खुल गई है 7:20 के आसपास। सबसे पहले हम अपना डेली रूटीन यानी कि गर्म पानी करके पीते हैं। ये है हमारे पास हमारी बोतल और ये है केतली। सबसे पहले तो गर्म पानी कर लेते हैं। और हमारे यशपाल जी सो रहे हैं, पतिदेव सो रहे हैं हमारे पतिदेव। एक बार केतली को ये चेक आउट कर लेते हैं कि साफ है, वैसे साफ है बट स्टिल हम एक बार साफ करेंगे। तो गाइस अब यहाँ पर अपने लिए गर्म पानी कर लेंगे हम। भाई खुलती क्यों नहीं है? ठीक है। ग्लास इसको भी धो के लेके आती हूँ। और एक सेकंड, मेरे को अभी याद आया, मैंने आपको पूरा रूम टूर कराया था, बट मैंने आपको अपना रूम में जो बाथरूम है वो नहीं दिखाया था। लेट मी शो यू नाउ। देखो आपको ये तो याद है, ठीक है, ये मैंने दिखाया था। तो मेरे के ठीक सामने जो है ये हमारा बाथरूम है। लाइट मैंने अभी ऑन की थी, केतली साफ भी थी। तो इस तरह से कुछ ये मिरर है, ये आपका बाथिंग एरिया है, कर्टन के पीछे बंद दिया है। सो पानी यहाँ गर्म हो रहा है, आवाज सुनिए। अभी गाइस मैं बालकनी में हूँ अपने पानी के साथ। मैंने सोचा यीशु को थोड़ी देर और सोने दूँ। उसका कारण मतलब सिर्फ एक ही है, उसको थोड़ा सा जुकाम है, बीमार है, तो मेरे हिसाब से उसको रेस्ट जितना वो करे उतना बेटर है। कल भी मैं कह रही उसको गर्म पानी पी के सो जा। देखते हुए उठेगा तब भी उसको गर्म पानी ही पिलाएंगे क्योंकि थोड़ा आराम होगा। मैं तो चाय की भी कह रही थी, कड़क चाय बना देती हूँ, बट नहीं मान रहा है। अभी चाय नहीं पीता ना एक्चुअली। देखते हैं सुनने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। पहले हम अपना यहाँ पर हरियाली में देखिए, अपना पानी शाम से एंजॉय करते और चिड़ियों की आवाज़। तो हाँ जी गाइस, मैं आ गई हूँ वापस से रूम में। सोने के लिए नहीं आई हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ भाई बैठ के। और बीच बीच में जैसे वॉइस ओवर देना पड़ता है तो दे तो वहाँ पे भी सकती थी, बट प्रॉब्लम ये है कि क्या पता मेरी आवाज़ से कोई सुन रहा हो और सोच रहा हो क्या ही बकवास कर रही है ना, मतलब डिस्टर्बेंस ना हो किसी को। तो मैं मेरे रूम में ही आ गई हूँ वापस से वॉइस ओवर देने के लिए। तो एक बार थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं फिर तैयार होते हैं फटाफट से। तो गाइस एडिट डन हो चुका है, एडिटिंग मैंने कर ली है। इस जस्ट अभी नहा लेते हैं और फिर तैयार होके चलेंगे। आज बहुत चीज़ें विजिट करनी है, देखते हैं कितनी विजिट कर पाते हैं और कहाँ कहाँ चलेंगे, देखना जरूर। तो गाइस मैं नहा ली हूँ और अब जस्ट तैयार हो जाती हूँ। मैं इस बार मतलब ज़्यादातर कपड़े जो लाई हूँ वो ट्रेडिशनल लाई हूँ। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि मतलब उसका कारण ये है कि आई पर्सनली बिलीव कि जैसे राजस्थान जैसी जगह पे ट्रेडिशनल कपड़े मतलब चार चांद लगा देते हैं। आई डोंट नो, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़ों में बहुत अच्छी फोटोज आती है। ये सिर्फ मेरा पीओवी है पर्सनल, राइट? तो ऐसा नहीं है, यही है। तो गाइस हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए और अभी प्लान अभी भी ऐसा ही है, कंफ्यूज स्टेट में कि एक्चुअल में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे नहीं पता है। यीशु कर अपना ब्रेकफास्ट, दूध एंड बिस्किट। सो गाइस मैं भी तैयार हो चुकी थी एंड यीशु भी तैयार हो चुका था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब तक साहिल एंड वर्षा तैयार हो रहे हैं, क्यों ना हम छत पर चले जाएं, टेरेस पर, और ड्रोन से शूट कर लें। पूरा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम एक्चुअल में जयपुर में कहाँ ठहरे थे। जो नाम मैं बता चुकी हूँ, जयपुर इन, लेकिन अब आप देखना कि किस तरीके से उसका बाहरी व्यू है एंड आसपास कितना सुंदर दृश्य है। सुंदर पौधे हैं यहाँ पर। आप टेरेस पर अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो आपको करना हो वो आप कर सकते हैं। तो गाइस ये ले रहे हैं हम ड्रोन शॉट्स। और यहाँ पर आंटी ये भी लाइक
कि ओह ये पंछी क्या उड़ रहा है। कभी खुद से कभी अपने सफर से, हर दिन है जुड़ा एक नए असर से। कभी चले दीक्षा के साथ, सादगी में छुपी हर एक बात। जहाँ सफर है असली मजा, मंजिलों में वैसी बात कहाँ। और जब साथ हो हम सफर तो तकलीफ। गाइस अब हम कर रहे हैं अपना रूम खाली, क्योंकि अभी प्लान काफी हद तक क्लैरिटी से बन चुका है। अब आपको दिखाएंगे हम क्या बना, बताऊंगी नहीं, सिखाएंगे तभी मैं बताऊंगी कि देखो ये चीजें हैं। तो हम कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं जिससे आप बहुत वेल अवेयर भी हैं, एंड कुछ ऐसी चीजें भी देखने वाले हैं जिससे सच मतलब जो जयपुर में पॉपुलरिटी के साथ करते हुए देखते हुए सब ले लिया ना, सब ले लिया एज सच पॉपुलर नहीं है, बने रहिएगा हमारे साथ, चलते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने होटल से पहली लोकेशन पे जाने के लिए। आप देख सकते हैं जो पहली लोकेशन है वहां पर बहुत ज्यादा रश है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे एरिया में जाके बनी है कि बिल्कुल लोकल एरिया को आपको क्रॉस करना पड़ता है, देन वो जगह आती है। एंड यू नो व्हाट कि जहां पर अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर अभी तो मैं बता ही देती हूँ, अब हम जा रहे हैं गत्तौर की छतरियां। यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं वो बेहद कम आते हैं, लेकिन जो लोकल होते हैं वो आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं, चाहे वो रील्स के लिए या फिर फोटोजेनिक फोटोग्राफ्स क्लिक कराने के लिए। लोकल आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगे, बट टूरिस्ट शायद ही 10 में से एक कोई आपको यहाँ पर मिले। ये क्या है? ये एक स्मारक है एक तरीके से, जो हमारे पुराने राजपूताना राजा रानियां थे उनकी याद में स्मारक बनाए गए हैं। और अब आप ये व्यू देखिए, कितना सुंदर व्यू है। चारों तरफ ये फॉरेस्ट एरिया है और उसमें ये बीच में स्मारक जो बेहद सुंदर है। हमारे जो हिंदू धर्म की वास्तुकला है, ये सब चीजों की को ध्यान में रखते हुए ही ये डिजाइन किया गया है। ऑनेस्टली ये बहुत बहुत सुंदर है। यहाँ गत्तौर की छतरियों में आपको एक शंकर जी का मंदिर भी मिलेगा जहाँ लोकल लोगों की मान्यता है। अब यहाँ हम जा रहे हैं बिल्कुल टॉप पर पूरा शॉट लेने के लिए, और मैं उसके पीछे की स्टोरी क्या रही होगी वो भी आपको बताऊंगी क्या कुछ रहा। बस यशु को थोड़ा जुकाम था और बुखार की शिकायत थी, तो ये बीच बीच में बैठ के रेस्ट ले रहा था, जैसे कि अब फिर से यहाँ पर बैठ के रेस्ट लेंगे। और ये हमारे शंकर जी बन चुके हैं एक्चुअली। ये हम थोड़ा सा ऊपर और जा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा अभी हमारी वीडियो फोटोज में, यहाँ भीड़ है ही नहीं देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना वो ज्यादा आते हैं, यहाँ विजिट करते हैं, और जो टूरिस्ट है उनको बहुत कम लोगों को पता है ये जगह। अब देखिए यहाँ से पूरा दिख रहा है ना। तो गाइस ये ही है गत्तौर की छतरियां। हर एक बात जहाँ सफर है असली मजा, मंजिलों में वैसी बात कहाँ। और जब साथ हो हम सफर तो तकलीफें भी लगे एक सफर। दीक्षा दिल से जुड़ी हर बात। कभी कैंपिंग की रात सितारों तले, कभी थक हार कर बस पाँव में चले, कभी पति के साथ। फिर गाइस ब्रेकफास्ट का टाइम हो ही रहा था और मैंने ऑनेस्टली सिर्फ पानी पिया था। यशु ने फिर भी 2 दिन बिस्किट लिए थे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर गन्ने का जूस पिया जाए। तो हम यहाँ आ गए थे गन्ने का जूस पीने गत्तौर की छतरिया से, जस्ट बाहर निकलते ही काफी सारे स्टोर से। तो गाइस अभी जो आपने एक सुंदर सा शॉट देख लिया ना, लेकिन इसका एक अब मैं बैक हिस्ट्री बताती हूँ। बैक हिस्ट्री ये है कि हमने यहाँ पर अपना जो भी शूट करना था हमने अपना शूट कर लिया, बहुत सुंदर शूट किया था। जो आपने देखा इससे भी थोड़ा सा और सुंदर, बट हमें बाद में पता चला कि यहाँ पर ये फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ एयरबेस कैंप है, तो प्रिवेसी इश्यूज के चक्कर में ये सब चीजें करना अलाउड नहीं है। तो हमें जब पता चला तो हमें खुद को ऐसा हुआ कि भाई यार ये तो क्या ही कर दिया। तो हमने उनको बोला भी कि भाई हमें नहीं पता था। दे विल लाइक इट्स ओके, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। दे विल लाइक जस्ट उन्होंने मतलब इन्फॉर्म करने के लिए ही बताया था कि भाई यहाँ पर अगर आपका ड्रोन रडार में आ जाता तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, बट वो चीजें नहीं हो सकती थी बिकॉज हमारा जो ड्रोन था वो बहुत दूर नहीं था, बस आस पास ही था। लेकिन स्टिल यार जो चीजें अलाउड नहीं है दैट मीन्स अलाउड नहीं है। और खासकर जब अपने देश के ऊपर बात आती है, कुछ भी अपने देश के प्राइवेसी इश्यूज पर बात आती है, तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो अपना शूट लिया है वो
और भी चीजें थी, लेकिन हमने सिर्फ वही शो किया है जो सिर्फ गत्तौर की छतरियों को दिखाता है। आसपास का एरिया जहां पर हमने थोड़ा सा अपना ड्रोन फ्रंट की साइड हम लेके गए थे, वो हमने वीडियोस ही बिल्कुल डिलीट कर दी, हमने उसी टाइम डिलीट कर दी थी। एंड ऑनेस्टली किसी ने भी हमसे डिलीट नहीं करवाई थी, जस्ट कि हमने ही नहीं रखनी थी। कि क्यों ही रखनी, जहां पे प्राइवेसी इश्यूज हैं, तो आई अंडरस्टैंड, और आई मीन वी अंडरस्टैंड, एंड हमने डिलीट कर दी। सो गाइस, ये दिन काफी बड़ा हो गया था बिकॉज इस दिन में हमने काफी जगह विजिट किया था, तो इसका मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़े। तो नेक्स्ट पार्ट में पूरा दिन दिखेगा, और अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ बिकॉज नेक्स्ट डे हमें कहाँ कहाँ क्या क्या विजिट करना है वो भी मुझे सोचना है। तो अभी तो भाई मैं सो जाती हूँ, काफी ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि कल भी एक्सप्लोर करना है, या कहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना पता ही नहीं है। तो आप नेक्स्ट पार्ट का जरूर वेट कीजिएगा, एंड इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना।